देवी माता ओ नैमिनाथा, ओ नैमिनाथा, शिवा देवी माता, शिवा देवी माता, शिवा नैमिनाथा, ओ नैमिनाथा। देवी माता के जब गर्भ में आए, महाराज स्वयं खड़े होकर मुक्ति व्यक्त कर आज समाए। हाँ, सभी अपने सिंहासनों पर ही रहे। महाराजा अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। सभी राजागण कहते पधारो पधारो महारानी जी, आपके पधारने से राज दरबार की शोभा बढ़ गई है। देखिए समुद्र विजय जी क्या बोलते हैं। हे महारानी, हे प्रिय, पधारो पधारो, सिंहासन सुघोषित करो। आ सभा आपना शुभ आगमन थी प्रफुल्लित થઈ રહી છે। पधारो। आगे ये सब पुरुषों को ये सीख के जाना चाहिए कि जब आपकी धर्म, ऐसा नहीं है धर्म पत्नी जो घर में कोई नौकरानी नहीं होती है, सच देखा जाए तो वो केवल ज्ञान का निमंत्रण देने के लिए आती है। ये जो बहनें घर पे स्वाध्याय करती हैं, आपस में पुरुषों का और स्त्रियों का वार्तालाप भी ऐसा होना चाहिए कि घर सरवार सिद्धि जैसा लगे। तू तड़ाके की भाषा नहीं होनी चाहिए, आपस में चर्चा हो। अष्टमी को, चतुर्दशी को आप देखो, भरतेश वैभव में ऐसा लिखा है, अष्टमी चतुर्दशी के दिन भरत जी की 96,000 रानियां महलों की छत पर सामायिक करती हैं। तो मुनिराजों को यह भ्रम हो जाता है, ये आर्यकाओं का इतना बड़ा झुंड महल पर कहां से आ गया है। देखिए महाराजा क्या बोलते हैं। हे प्रिय, आज अचानक अष्टदेवियों सहित राज दरबार में आवानु शू प्रयोजन छे ते कहो। हे महाराज, मैं रात्रिना पाछला प्रहરમાં અદ્ભુત સ્વપ્નો જોયા છે। તેનું ફળ શું છે તે હું નથી જાણતી। મારું મન પ્રસન્નતાથી અને આનંદથી ભરાયું છે। તેનું ફળ શું છે તે આપ કૃપા કરીને જણાવો। हे कहो प्रिय, तमे रात्रे कया सपना जोया छे? हूँ पण सांभळवा माटे उत्सुक थई रह्यो छुं। हे नाथ सांभळो। हे नाथ, पिछली रायणी में हम सुपन 16 देखिया। गज बैल सिंह सुदेवी कमला, नवन करत ही पेखिया। द्वय पुष्प माल सुचंद्र पूरण, सूर्य सूरण कलश दो। यमीन सरोवर कमल युत सागर सुसिहा सन भलो। अरु रत्न रमणीक स्वर्ग विमान उतरत, नाग भवन सुआवतो। रत्न राशि सुपांति पूरण, अग्नि धूमन पावतो। तब अंत में एक वृषभ मेरे मुख प्रवेश करत भया। इनको सुफल कहिए प्रभु, मुझे दीन पर कर के दया। और महाराजा समुद्र विजय अवधि ज्ञान उपयोग लगाते हैं, क्योंकि होने वाले जो बाल तीर्थंकर हैं उनके पिता अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, ऐसा आगम में कथन आता है। और देखिए महाराजा क्या प्रसन्नकारी समाचार दे रहे हैं। महाराजा जी, हे महाराणी, तमे धन्य छो। आज तमे विश्वनारी जातिनु मस्तक उन्नत करी दीधुं छे। भरत क्षेत्रना 24
તીર્થંકરોની શ્રૃંખલામાં આપની કુક્ષીમાં 22મા તીર્થંકર અવતરિત થઈ રહ્યા છે। તમે જગતવંદ્ય પરમ પ્રતાપી ધર્મ તીર્થ પ્રવર્તક તીર્થંકર પુત્રને જન્મ આપીને જગત જનની કહેવાશો। હે પ્રિય, તમે જે સ્વપ્ન જોયા છે તે બધા તમારા પુત્રના ગુણોના પરિચય આપે છે। और प्रत्येक स्वप्न का फल महाराजा समुद्र विजय अपने दिव्य ज्ञान से बता रहे हैं। પ્રત્યેક સ્વપ્નનું ફળ આ પ્રમાણે છે। સાંભળો પ્રિય, ધર્મ તીર્થ પ્રવર્તક તીર્થંકર પુત્રને જન્મ આપીને જગત જનની કહેવાશો। હે પ્રિય, તમે જે સ્વપ્ન જોયા છે તે બધા તમારા પુત્રના ગુણોના પરિચય આપે છે। और प्रत्येक स्वप्न का फल महाराजा समुद्र विजय अपने दिव्य ज्ञान से बता रहे हैं। પ્રત્યેક સ્વપ્નનું ફળ આ પ્રમાણે છે। સાંભળો પ્રિય, પ્રત્યેક સ્વપ્નનું ફળ આ પ્રમાણે છે। તમારો પુત્ર ઐરાવત હાથી સમાન બળવાળો હશે, બળદ જેવો કર્મઠ, સિંહ જેવો પ્રતાપી, અત્યંત ચતુષ્ટય રૂપી લક્ષ્મીથી યુક્ત, ફૂલો જેવો કોમળ, ચંદ્રમા જેવો શીતળ તથા સૂર્ય સમાન અજ્ઞાનના અંધકારનો નાશક હશે। હે દેવી, એ પુત્ર સુવર્ણ કળશો જેવો મંગલમય, વાત્સલ્યથી સભર, સમ્યક જ્ઞાનનો સરોવર તથા સમુદ્ર જેવો ગંભીર હશે। ત્રણેય લોકનો શાસક એ બાળક સરવાર સિદ્ધિ વિમાનથી ચવીને આવશે। એ સમ્યક મતિ શ્રુત અવધિ જ્ઞાનયુક્ત રત્ન રાશિની સમાન દીપ્તિવાન અને ધૂમ્ર રહિત અગ્નિ શિખાની જેમ ઉજ્જવળ હશે। હે પ્રિય, મુખમાં પ્રવેશ કરતા વૃષભથી એવું જણાય છે કે તમારા ગર્ભમાં 22મા તીર્થંકરનો જીવ પ્રવિષ્ટ થઈ ચૂક્યો છે। हाँ, एक बार गर्भ कल्याणक की जोर से जयकारा लगाएंगे एक साथ, और सभी महाराजा और देव देवियां भी। गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो, तीर्थंकर नेमिनाथ की जय हो, गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो, तीर्थंकर नेमिनाथ की जय हो। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि अभी बाल तीर्थंकर कहाँ है? जैन दर्शन के अनुसार गर्भ में आते ही मनुष्य गति प्रारंभ हो जाती है। वो बाल शिशु, क्या आश्चर्य है, 3 ज्ञान के धारी 9 महीने तक गर्भ में रहते हैं और 6 महीने में अनुभूति होना अति अनिवार्य है। यदि ना हो तो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाए। गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा गया कि बाल तीर्थंकर गर्भ में 9 मास तक रहते हैं और एक आत्मज्ञानी जीव को 6 माह के अंतर्गत अनुभूति होना ही चाहिए, तो क्या बाल तीर्थंकर सम्यक तो अलग चीज है, अनुभूति अलग चीज है। शुद्धोपयोग और अनुभूति दोनों पर्यायवाची हैं। तो क्या बाल तीर्थंकर को गर्भ में शुद्धोपयोग होता है? तो गुरुदेव श्री ये पदार्थ फरमाते हैं, ऐसे स्पष्ट रूप से तो हमने कहीं नहीं देखा लिखा हुआ, पर तर्क से सिद्ध होता है कि अनुभूति होना चाहिए। स्पष्ट रूप से नजर तो आता नहीं। अरे 3 ज्ञान के धारी रत्न कुक्षिणी कहलाती है माता, और सारी दुनिया के जीव तो सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, लेकिन जो बाल तीर्थंकर होते हैं जैसे रत्न पिटारे में कोई नूर हीरा रखा हो, इस तरह भद्रासन में बाल तीर्थंकर भद्रासन में माता के गर्भ के अंदर विराजमान रहते हैं।